औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक लोहे शर्फ़ कमर के हवाले से है। शर्फ़ कमर के ख़ास वक्त हर माह आता है। ये 2 घंटे का तकरीबन वक्त होता है। स्यारा कमर जो है ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है और 1 माह में अपना सर्कल पूरा कर लेता है और हर माह जो है इसको शर्फ़ होता है। बाकी जो स्यारे हैं किसी को साल बाद होता है, कोई स्यारा जो है वो तकरीबन 30 साल के बाद, जैसा ज़ोहर है इस तरीके से स्यारा मुश्तरी को 12 साल बाद शर्फ़ होता है। तो ये एक शर्फ़ कमर जो है एक वाहिद ऐसा स्यारा है जिसको माहाना बेस पे शर्फ़ होता है और इसको हम बहुत अहमियत देते हैं। सब लोग ही इसको, तमाम मामलीन हैं, मुनज्जमीन जो हैं वो इसको अहमियत देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी अमाल तैयार करने के लिए, चाहे वो शादी का अमल है, कोई रोज़गार का अमल है, हसूल इनाम के लिए कोई अमल तैयार करना है, तालीमी कामयाबी के लिए या सफ़र के लिए कामयाबी के लिए, शादी के लिए, अज़दवाजी और घरेलू सुख के लिए, मसाइल के हल के लिए जो है, रूहानी हल करने के लिए ये जो वक्त है इसको बहुत अहमियत दी जाती है। इस दौरान ख़ास तौर पर अलवा तैयार किए जाते हैं, नकूश तैयार किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तिलिस्मात तैयार किए जाते हैं। तो शर्फ़ कमर का ये मुबारक वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा मौसर है। इसको गुड लक टाइम भी कहते हैं, यानी खुशबख्ती का वक्त, दुआओं की कबूलियत का वक्त भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये ख़ास ऐसा वक्त है, हर माह आता है जिसमें जो भी आप दुआ करते हैं अल्लाह के फज़ल करम से कबूल होती है, पूरी होती है। इसी दौरान जो है ख़ास तौर पर कोई नक्श या अमल तैयार किया जाता है, कोई लौ तैयार की जाती है, तो उसके बड़े ही बाबरकत असरात होते हैं। अभी एक लो हम आपको लेके हाज़िर हुए हैं। इस सेकंड लो है शर्फ़ कमर की और ये सूरह कमर से तैयार की जाती है। सूरह कमर का जो है इसमें नक्श जो है वो बनाया गया है। सूरह कमर के जो अदाद हैं उसके हवाले से ये है कि ये दाद जो दिए जाते हैं उस आदाद में से 30 जो है वो माइनस कर दिया जाता है। उसमें ये जो -30 करने के बाद उसको 4 पे तकसीम किया जाता है। तो ये जो नक्शी आदाद है हमारे पास, यानी वो 28,586 जो है वो नक्शी आदाद जो है वो हासिल हो जाते हैं। अब जो बुनियादी तौर पे इसके दाद हैं सूरह कमर के वो हैं 1,14,374 दाद। इसमें से जब 30 को माइनस किया जाता है तो वो 1,14,344 रह जाते हैं और जब उस पर 4 को तकसीम किया जाता है तो 28,586 जो है वो नक्शी अदद हासिल होता है। इसको मुरब्बा नक्श तैयार किया जाता है और इसकी जो है वो लो तैयार की जाती है शर्फ़ कमर के दौरान। जब भी शर्फ़ कमर का वक्त आता है तो उस दौरान जो है वो आप इसको मेटल पे, गोल्डन मेटल के ऊपर, गोल्डन मेटल वो मेटल होता है जिसमें मुख्तलिफ़ धातों को मिक्स करके उसको ऊपर गोल्डन कलर किया जाता है और उस पर ये जो है खुदाई के ज़रिए ये लो जो है तैयार की जाएगी। इसमें यह है कि जो ख़ास वक्त शर्फ़ का आया है उस दौरान सबसे पहले तो जो है वो उससे मुतल्लिक़ा पढ़ाई या रहमानो या रहीमो का विर्द करें 786 बार। उसके बाद जो है आप जो है सूरह कमर की तिलावत फरमाएँ और शायद 1 दफ़ा या 3 दफ़ा कम से कम जो है वो कमर तिलावत फरमाएँ, अपना हिसार करें और उसके बाद जो है मिठाई सफ़ेद अशिया जो है वो रखें। उसमें आटा है, चावल है, चीनी है या मिठाइयाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो रख लें। उनमें से जो हस्ब तौफ़ीक आप रख सकते हैं रख लें और बाद में वो ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दें। उसके बाद खुशबूयात का अहतमाम करें और उसके बाद साथ-साथ बखूरात का अहतमाम फरमाएँ और उसके साथ-साथ जो है वो आप जो है उस अमल को हिसार करके जो है वो शुरू कर दें। और मुरब्बा ये नक्श है, ये सूरह कमर का, इसको अंदर जो है 16 खाने का नक्श है। इसको चाल के मुताबिक पुर करें और खुदाई करके जो है लो को तैयार करें। जो लो ठप्पे वाली तैयार होती है वो असरअंदाज नहीं होती, तो ज़्यादा हाथ से जो तैयार होती है लो और बाकायदा चाल के मुताबिक तैयार होती है वो उस इस तरीके से, यानी ये चाल का पहला यानी 28,586 पहला खाना है ये, 28,587 दूसरा और ये तीसरा खाना जो है इससे 28,588। अक्सर मैंने चीज़ ये भी देखी है कि बहुत सारे लोग या लेफ़्ट से राइट की तरफ को पास का नक्श पुर कर रहे होते हैं या को राइट से लेफ़्ट की तरफ पुर कर रहे होते हैं और ये जो सीक्वेंस नहीं होता बुनियादी तौर पे, ये सीक्वेंस जब तक चाल नहीं होगी उसमें अदद की जो सीक्वेंस होता है वो नहीं होगा तो वो नक्श जो है वो गलत हो जाएगा, उसका कोई असर नहीं होगा। तो लिखते हुए हमेशा चाल को अहमियत दें। इसी तरीके से 5वें खाने में 28,589 और उसके बाद 28,590, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 28,600 और 28,601। क्योंकि आखिर में एंड पे जो था मजमूआ, जब ये डिवाइड किया इसको 4 पे, 1,14,344 जो
अदाद थे, तो आखिर में जो था वो कोई कुछ नहीं बचा, इसलिए इस पे कहीं भी कोई कसर किसी खाने में कोई अदद जो है वो उसका इजाफा नहीं होगा और ये लक्ष्य तैयार हो गया। इसको कहीं से भी आप प्लस कर लें तो उसको मजमूई अदद वही आएगा। अब ये जो है जो आपने नक्श तैयार कर लिया है, इसकी दूसरी साइड पे तिलिस्मात कमर जो है वो कुंदा करें और ये लो आपकी जो है वो तैयार हो गई है। इसको जो है तो लो को जो है अपने पास अलमारी में, दराज में, ब्रीफकेस में, कमरे में, घर में, दफ्तर में कहीं भी रखें और ये बहुत ही मौसर और बहुत ही ताकतवर जो है वो लो है, हर काम में कामयाबी के लिए फ़ायदेमंद है। सूर्य कमर का ये नक्श है। सूर्य कमर जो है ये बड़ी बाबरकत सूरत है और कुरान पाक की 54वीं सूरत है और ये 27वें पारे में जो है इसका है मौजूद। और ये कमर जो है इसको चाँद को कहते हैं और ये एक ख़ास तौर पे एक शक़ कमर का वाक़या हुआ था, उसके हवाले से ये जो है इसमें ख़ास ज़िक्र किया गया है सूरत में, इस हवाले से इसका नाम सूर्य कमर कहा गया है। इसकी जो अफ़ादियत और सूर्य कमर की है उसके हवाले से बताना चाहूँगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख़्स सूर्य कमर की तिलावत करेगा तो क़यामत के दिन उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह रोशन होगा। सुभान अल्लाह। उसके बाद ये कि हर रात पढ़ना या इसकी तिलावत करना या इसको पढ़ना जो है बाइसे सवाब है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि जो शख़्स सूरह कमर की तिलावत करेगा बरोज़ महशर जब अपने कब्र से निकलेगा तो जन्नत की सवारी पर सवार होकर आएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख़्स अपनी ज़िंदगी में सूरह कमर एक दफ़ा तिलावत करेगा ये सूरह क़यामत के दिन उसे भी फ़ायदा देगी। और अगर कोई गर्मी में सख्त बीमार हो तो सूरह कमर 7 दफ़ा पढ़े तो वो बीमारी ख़त्म होगी, यानी यही शफ़ा याबी के असरात भी रखती है ये सूरत। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख़्स रोज़ाना सूरह कमर की 21 मरतबा तिलावत करे तो उसका दिल खौफ खुदा के ज़िक्र में मसरूफ़ और मुनव्वर होगा। तो सूर्य कमर जो है इसके एक और हवाले से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि अगर कोई जुमा के दिन ज़ोहर के वक्त सूर्य कमर लिख कर अपने पास अमामा में रखेगा तो वो लोगों में मकबूल होगा, अल्लाह के हुक्म से उसके मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। और अगर कोई सूर्य कमर जो है हिरन के चमड़े पर लिख कर अपने पास रखेगा तो दुश्मन पर गलबा पाएगा। अगर कोई गुलाब और ज़ाफ़रान से सूर्य कमर लिखकर पानी में घोल के पानी पिए तो हासद हसद करना छोड़ देंगे और कोई नुकसान उसे पहुंचा ना सकेंगे। तो सूर्य कमर के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें यह है कि इंसान के इज़्ज़त व मर्तबे में इज़ाफ़ा होता है, इंसान के कामों में तरक्की हासिल होती है। वो लड़के लड़कियां जिनके रिश्ते शादी में मसाइल हो रहे हैं उनके लिए ये लो बहुत मौसर है, वो अपने पास रखें तो रिश्ते शादी के अंदर जो कोई बंदिश है, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़ैचे के अंदर भी कमर का स्यारा जो है वो शादी रिश्ते के मामलात में बहुत मौसर होता है, तो अगर वो रिश्ते शादी की जो बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है जो लोग सफ़र के लिए जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन के मामलात उनके कोई फंसे हुए हैं या सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो बैरून मुल्क रहते हैं तो उनका कोई वीज़े के प्रॉब्लम्स है या उनको सेटलमेंट या इमिग्रेशन नहीं मिल रही, तो उनके लिए भी ये लोहे शर्फ़ कमर जो है बहुत मौसर फ़ायदेमंद है। उनके सफ़र में कामयाबी के लिए बहुत बेहतरीन तोहफ़ा उनके लिए है। इसके अलावा कारोबार रोज़गार की तरक्की के लिए, आमदन में इजाफ़े के लिए और प्राइज़ बॉन्ड के लिए ज़रिए जो सूर्य नाम के ख्वाहिशमंद हैं उनको भी ये शर्फ़ कमर की ये जो लो है ये भरपूर फ़ायदा देती हुई नज़र आती है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल जो इंसान की क़ुव्वत गवाही में इज़ाफ़े के लिए, क़ुव्वत एतमाद में इज़ाफ़ा के लिए जो है बेहतरीन है। बीमार कोई शख़्स है तो उसको शफ़ा याबी के लिए ये सूर्य कमर जो है तिलावत करके उसको पिएँ पानी को, और ये लोहे शर्फ़ कमर जो है ये बनवा के पास रखें तो अल्लाह के फज़ल व करम से जो है उनकी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये जो लोहे मुबारक है अज़दवाजी घरेलू सुख के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। घर में जिस घर में होगी वहाँ सहर जादू बंदिश नहूसत अगर कोई है तो वो ख़त्म हो जाएगी, सितारों की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, कोई दबाव है तो वो भी अल्लाह के फज़ल व करम से जो है वो ख़त्म होगा। तो ये एक बहुत ही मौसर और बेहतरीन और जामिया पकासत की हामल जो लो है। इस लोहे मुबारका के शुरू में जो है सूरह शम्स की जो आयत है वश्शम्सी वद्दुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। और उसी की जो आयत दूसरी है वल कमरी ज़ात अल्लाहा, और कसम है चाँद की जो सूरज की पैरवी करे, यानी सूरज से रोशनी ले। तो ये एक बहुत ही जो है मुबारक लो है, शर्फ़ कमर के दौरान तैयार होती है। और इसके ऊपर जो शुरू में ये जो हम सूरह शम्स की आयत जो है पहली और दूसरी आयत जो है वो लिख दें तो इसमें दोनों आयतों में आप देखें कि एक में अल्लाह ताला ने सूरज की
कसम खाई और उसकी रोशनी की, और दूसरे में चाँद की कसम, और जब वो सूरज की पैरवी करे यानी सूरज की रोशनी से चमके। तो ये दोनों आयतों में जो है वो ख़ास तौर पर शम्स और कमर दोनों की जो है कसम खाई गई है। और जो कमर है बुनियादी तौर पे ठंडी रोशनी का सियारा है, सूरज ही की रोशनी जो है उससे हासिल करके ये जो है वो चमकता है। और इस शर्फ़ कमर के दौरान जो है ये लो जो है जब सूरत कमर के नक्श के मुताबिक तैयार की जाती है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मौसर जो है वो असरात रखती है। दूसरी साइड पर तिलिस्माते जो है कमर जो है वो कुंदा कर दें, उस ख़ात्मे जो कमर है वो कुंदा कर दें तो अल्लाह के फ़ज़ल करम। उसके अलावा अस्माए कमर जो अस्माउल हुस्ना जो है वो उससे मुतल्लिक़ा वो भी आप उसके पीछे कुंदा कर दें तो अल्लाह के फ़ज़ल करम से ये लो जो है हर काम में, हर मकसद में कामयाबी के लिए बहुत ही मौसर होगी। अगर आप किसी किस्म की मज़ीद कंसल्टेंसी चाहते हैं या किसी किस्म का कोई ज़ायचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, अपने लकी स्टोन जानना चाहते हैं या कोई लो दीगर बनवाना चाहते हैं, लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे मरीक, लोहे ज़ोहरा, सात तारों की लो, तो आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।